हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करेंगे एंड जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो होगी आपकी वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है। अभी सबसे पहले इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इंटीजर्स हमारे पास एक नंबर्स का ऐसा ग्रुप है, ठीक है, या फिर आप सेट बोल सकते हो, जिसके अंदर आपके डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर आएंगे, मतलब द नंबर विच वी कैन मतलब काउंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है, जीरो भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपके इंटीजर्स का जो सेट होगा वो होगा जैसे -4, -3, -2, -1, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है। एंड उसके बाद जो आता है जैसे 1, 2, 3 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। बट हाँ, इसमें एक कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो इंटीजर्स का ग्रुप होता है या फिर सेट होता है उसके अंदर आपके पास कभी भी फ्रैक्शन नंबर या फिर आप बोल लो फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं आनी चाहिए या फिर डेसिमल फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बोलता है कि 2/3 क्या ये आपका इंटीजर्स है, तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं होगा क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। ठीक है। या फिर अगर कोई आपको बोलता है कि 3.2 क्या आपका इंटीजर्स है, तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। ठीक है। इतनी सिंपल डेफिनेशन क्लियर हुई कि इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं। देखो भाई, कोई भी नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, ठीक है, -1, सारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड विद इंक्लूड 0, ये हमारी किसमें आते हैं? इंटीजर्स में। इसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका नंबर लाइन, क्योंकि क्लास 7 में है तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है आपकी वो आपकी नंबर लाइन पे बेस है। तो देखो नंबर लाइन में होगा क्या। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन की, ठीक है, यही आपका मेन है इसमें। ठीक है। तो देखो भाई, नंबर लाइन क्या होता है? एक सीधी लाइन होगी, ठीक है, जिसके आपके मिड में तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 0 होगा बीच में, 0 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, कहाँ? 0 के राइट हैंड साइड में आपके ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या फिर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि अभी हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, हम इंटीजर्स बोलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 1, then 2, then 3, 4 एंड ये चलता जाएगा। ठीक, अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमें कौन मिलेंगे? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमारी मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि हमें अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन दिया हुआ है तो हम उसे मतलब नंबर लाइन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, या फिर उसमें जैसे कुछ पॉइंट पूछे हुए तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन हमसे या फिर एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ये तो समझ में आ गया कि नंबर लाइन क्या है। सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, बीच में उसके मिड में 0 होगा कहीं, 0 के राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स। सॉरी, नंबर्स बोल रहा हूँ बार बार बिकॉज इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। तो 0 के राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 के नेगेटिव साइड में आपके 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक पॉइंट लोकेट किया, मान लो मैंने किया 4। ठीक है, 4 मेरा कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि 4, हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लो कि ये 4 किलोमीटर, अभी मैं किलोमीटर में मान रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे है आपका राकेश का घर। किसका घर है? राकेश का घर है। ठीक है। अच्छा, 2 पे है हमारा सुरेश का घर। किसका घर? सुरेश का घर। अब अगर मुझे ध्यान से देखो, अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन अगर मैं ये बताऊं कि बताओ सुरेश के घर से राकेश का घर कितनी दूर है, या फिर राकेश के घर से सुरेश का घर कितना दूर है, तो आप क्या करोगे? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस देखोगे कि 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है। सिंपल है भैया, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस होता है? 4 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 2। यानी कि सुरेश का घर राकेश के घर से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, राकेश का घर सुरेश से 2 किलोमीटर दूर है। यही तो हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट क्या मानी? हमने 1 बराबर 1 किलोमीटर मांगा, तो 2 के बाद 3 गए, फिर 3 के बाद 4 गए, तो कितना चले? 2 कदम चले। इसका मतलब जो सुरेश का घर है वो राकेश के घर से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। बस गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अगर
नंबर लाइन पे आपको कोई भी प्लस बोलने को कहे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि एक नंबर, कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लेते हैं, मैंने लिया -2, ठीक है, ये रहा -2, मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे -2 से, ठीक है, +5 चला दो, ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैं अभी पॉइंट -2 पे हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से +5 चला दो, ठीक है, +5 मुझे आगे बढ़ा दो। तो +5 जैसे ही नाम सुना, जैसे ही आप प्लस सुनोगे, जैसे ही आप प्लस नाम सुनोगे, आप राइट हैंड साइड में मूव करना स्टार्ट कर दोगे। आप RIGHT, आप राइट हैंड साइड में मूव करना स्टार्ट कर दोगे जैसे आप प्लस सुनोगे, और जैसे ही आप माइनस सुनोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना शुरू कर दोगे। अब ध्यान से देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं अभी -2 पे हूँ, मुझे +5 चला दो, ठीक है, तो -2 पे हो तो +5। अब जैसे प्लस सुना तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो यहाँ से 5 कदम चला दो, 1 2 3 4 और 5, तो कितने पे पहुँच गए? मैं पहुँच गया 3 पे। तो अगर मैं -2 में +5 करूँ तो वो मेरा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये सिंपल प्लस या माइनस आ जाते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ तक थे? मैंने कहा था अगर -2 से मुझे +5 चलाना हो तो मैं राइट हैंड साइड में 5 कदम चल जाऊँगा, 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, 3 पे पहुँच गया। अगर यही पे मैं ठीक इसका अपोजिट बोलूँ कि मुझे -2 से 2 माइनस करवा दो, ठीक है, कहाँ से? -2 से 2 माइनस करवा दो। अब जैसे मैंने -2 बोला, आप बोलोगे कि भैया -2 से सीधे लेफ्ट साइड में आ जाओ, क्योंकि आपने माइनस बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, तो लेफ्ट से एक कदम 3 और एक कदम 4, तो मैं कितने पे पहुंच गया? -4, ठीक है। तो इतनी डेफिनेशन आई होप सिंपल क्लियर हो गई होगी। नॉर्मल थे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। इंटीजर्स में आपके डेसिमल नहीं आते, आपके फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आती, बाकी सब आपके इंटीजर्स है। चाहे आप कोई भी माइनस का नंबर ले लो या फिर प्लस का नंबर ले लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल नंबर लाइन। नंबर लाइन बीच में होता है 0, मिड में 0 की राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने नॉर्मल कुछ पढ़ा था कि अगर हमें मान लो किसी भी नंबर की पोजीशन दे दी हो, मान लो मुझे बोल दिया हो कि मैं -2 पे हूँ, -2 से मुझे +5 करवाओ, तो यानी कि मैं 5 कदम राइट हैंड साइड में चलूंगा। प्लस का मतलब राइट हैंड साइड एंड माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, आपकी एसोसिएटिव एंड आई थिंक एक कौन सी प्रॉपर्टी आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसका काम नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो अभी उसको पढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, क्योंकि जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें आपके थोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं पे दे रहे थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस वगैरह, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी थोड़ा बेसिक बता दे। देखो आपके पास प्लस माइनस में 4 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। उन 4 टाइप्स में क्या होता है मैं आपको एक ही बारी में समझाता हूँ, चारों टाइप्स, ठीक है। 4 टाइप्स एक ही उसमें समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला जो टाइप बनेगा, मैं सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ अभी। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी 4 ही केस बनते हैं। या तो आपके पास दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। मान लो मैं एक ही एग्जांपल लूँगा, उसी से चारों चीज़ें क्लियर करूँगा। मैंने लिखा 5 प्लस में 6, एग्जाम्पल है 5 + 6, ठीक है। दूसरा मैंने कर दिया 5 को तो मैंने पॉजिटिव रहने दिया और 6 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया, 5 को भी माइनस कर दिया और 6 तो मेरा ऑलरेडी माइनस था ही। और चौथे केस में मैंने क्या किया, 5 को कर दिया माइनस का एंड 6 को कर दिया प्लस का। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल सी चीज़ें आपको भी पता होगी, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा होता तो हम उसे प्लस का मानते हैं। जैसे यहाँ 5 के आगे कुछ साइन नहीं लगा, यानी कि 5 हमारा प्लस का है, ठीक है। सो देखो, प्लस माइनस में 4 केस बन गए। पहले में दोनों प्लस, दूसरे में एक प्लस दूसरा माइनस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में एक माइनस दूसरा प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे इन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अगर हमारे, और आप भी लिख लो, ठीक है, सेम साइन होंगे तो हम हमेशा ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सेम साइन होंगे तो ऐड करेंगे, एंड अगर अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट इंग्लिश देख लेना भाई, कहीं पे अगर गलती हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि सबसे पहले भैया दो ही नंबर्स के बीच हमारे पास ऑपरेशन दे रखा होगा, दो से ज़्यादा के भी पास दे सकता है, बट अभी हम फिलहाल दो की बात कर रहे हैं। दो अगर दो की सीख ली तो तीन चार जितने भी दो हम कर लेंगे, ठीक है। अगर सेम साइन हो तो हम ऐड करेंगे, और अगर अपोजिट साइन हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। बट अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जब सेम साइन में प्लस करेंगे, ठीक है, तो जो उसके बाद रिजल्टेंट आएगा या फिर जो रिजल्ट आएगा प्लस करके, उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, बड़े नंबर का, या फिर मैं लिख लेता हूँ साइन विल बी बिगर नंबर। यहाँ पे कैसे लिखूँ, मैंने इसके सामने लिख दिया बिग नंबर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और अपोजिट साइन में भी सेम है कि बिग नंबर का साइन नहीं दिया। अभी मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी धीरे धीरे करके हो जाए। ध्यान से देखो, कोई भी दो नंबर दिए होंगे हमारे पास, चाहे दोनों प्लस के हो, दोनों माइनस के हो, या फिर एक प्लस एक माइनस का हो, चार ही केस बनते हैं, इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहली बात इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको तो भैया हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। 6 + 5 कितना होता है, 12 होता है, सॉरी 11 होता है। बट समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा 6 का साइन क्या है प्लस, एंड 5 का साइन क्या है प्लस। अब ध्यान से देखो, सेम साइन वालों को हम ऐड करते हैं, हमने ऐड किया, ठीक है। 6 + 5 भैया 11 हो गया। अब इस 11 का साइन कौन डिसाइड करेगा, बिग नंबर। बिग नंबर कौन सा है, 6। वैसे यहाँ पे दोनों प्लस के थे, बट फिर भी समझने के लिए जो 6 है यानी कि 6 है, उसका साइन क्या है प्लस का, तो 11 का साइन भी क्या होगा प्लस का। तो उसे हमें शो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ नहीं होता तो उसे प्लस का मानते हैं। उसे इसमें देखो 5 है प्लस का, यस और नो, एंड 6 है माइनस का, दोनों अपोजिट साइन आ गए, एक प्लस का आगे एक माइनस का आगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटा दो। किसमें से घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। 6 में से 5 घटा दो, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 का साइन कौन डिसाइड करेगा, बताओ। 1 का साइन डिसाइड करेगा बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है, 6। 6 का साइन क्या है, माइनस का, तो 1 का साइन भी कितना होगा, माइनस होगा, यस और नो, ठीक है। ये केस नंबर 2, ठीक है। थर्ड केस में देखो, फिर से वही सेम साइन आ गए, 5 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो क्या करेंगे, ऐड कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है सेम साइन वालों को ऐड करते हैं। ये हमारा 11 आ गया, बट 11 माइनस का आएगा। अब कोई मुझे बताएगा माइनस का क्यों आया, बिकॉज बड़ा नंबर 6 है, ठीक है, तभी हमारा माइनस का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर 5 है प्लस का, सॉरी 5 है माइनस का, 6 है प्लस का, तो माइनस प्लस फिर से अपोजिट साइन आ गए, तो यानी कि फिर घटाओ, 6 में से 5, बड़े में से छोटा घटाओ, तो 1 आएगा। बट इस बार जो इस 1 का साइन होगा वो प्लस का होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा, बिकॉज जो इस 6 का साइन है, बड़े नंबर का साइन, वो क्या है प्लस का, तो इनका साइन भी प्लस का होगा। आई होप इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम एक्सरसाइज करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो मैंने जैसे आपको पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है, जो हम पहली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। उसके बाद इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइज लगाओगे फिर आप बोलोगे हाँ अब तो एक्सरसाइज बनने लगी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, लिख लो फटाफट। तो इतना हो गया, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। 4 टाइप होते हैं इसमें। अब सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अब मैं उसको पहले ही बता दूं, क्योंकि आई थिंक मल्टीप्लिकेशन की भी एक आध क्वेश्चन आ रहे थे, ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब वैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ब्रैकेट में तो सबसे सिंपल है, जो इसको समझ गया समझो सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई। थोड़ी सी राइटिंग, ठीक है, पहले दिन है, कोई नहीं। मल्टीप्लाई में भी 4 ही केस बनते हैं, ठीक है। 4 केस में तो 2 ही केस बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसमें 2 ही केस बनेंगे। एक तो सेम साइन वाला, अरे भैया जब मल्टीप्लाई में भी कोई 2 नंबर होंगे तो उनका कुछ ना कुछ तो साइन होगा, जी भैया बिल्कुल होगा, ठीक है। तो सेम साइन एंड अपोजिट साइन, ठीक है। अपोजिट की स्पेलिंग देख लेना भाई, अपोजिट, एक बार अपोजिट की स्पेलिंग चेक करना। ये हो गया सेम साइन अपोजिट साइन। सेम साइन क्या होंगे भैया, या तो प्लस प्लस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं। इसमें 2 केस बन गए, ठीक है। अपोजिट साइन क्या बन सकते हैं, या तो पहले प्लस का हो दूसरा माइनस का, या फिर दूसरा माइनस का हो और पहला प्लस का, ठीक है। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होगा। आई थिंक मैंने कॉमा फालतू में लगा, आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाय और माइनस मल्टीप्लाई बाय, एंड यहाँ पे भी सेम ही कर दो, ठीक है, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे अभी एग्जाम्पल दूंगा इसके, ठीक है। तो ध्यान से देखो,
जब भी दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा जो उसका रिजल्टेंट आएगा या फिर रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा, ठीक है, जो भी आंसर होगा प्लस में आएगा, चाहे फिर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हो या फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो। सेम चीज अगर अपोजिट साइन हो तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। जैसे प्लस और माइनस का कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस प्लस में जो भी आंसर होगा उसमें माइनस आएगा, बट यहाँ पे दोनों केस में आपका प्लस है, प्लस आएगा, ठीक है। सो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसको नोट कर लो अगर करना है। मल्टीप्लाई में सेम साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, एंड अगर अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, सॉरी, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल। अब मैं चारों टाइप एक ही एग्जांपल से क्लियर करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो, पहला है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दूसरा है आपके पास -4 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है, तीसरा है आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉरी यार, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 करना था ना हमने, ठीक है, कि हम 4 और 3 में ही कर रहे हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 4, एंड लास्ट हमने करना है ये हो गया, ठीक है, एक बार -4 कर दो, -4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो ये 4 ही केस बनते हैं हमारे पास। अब देखो, पहले तो भैया आंसर कितना आएगा, 4 3 या फिर 4 3 12, तो सब में 12 तो सेम आएगा, ठीक है, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, एंड 12 यानी कि 12 यहाँ भी। अब भैया साइन डिसाइड कर लो, तो देख लो 4 का साइन क्या है, प्लस का, कुछ नहीं है मतलब प्लस का। 3 का साइन क्या है, 3 क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस का। सेम साइन थे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को हम शो नहीं करते। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 का साइन क्या है, माइनस का, एंड 3 का साइन क्या है, माइनस का। फिर से दो सेम साइन आए, सेम साइन मतलब आंसर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम शो नहीं करते, ठीक है, ये भी सही है। बट यहाँ पे देखो, 3 का साइन है माइनस का, एंड 4 का साइन है हमारा प्लस का। तो जब भी माइनस और प्लस हमें एक साथ मतलब अपोजिट साइन दिखेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस का 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 4 है माइनस का और 3 है किसका, प्लस का। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी, अपोजिट साइन है, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। अब जाके ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड थोड़ी सी पहली वीडियो है तो ऑब्वियसली बातें नर्वसनेस होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे वर्ड्स थोड़ा, ठीक है, गड़बड़ा रहे थे, बट थोड़ी बहुत हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो क्लास 7 की आपकी क्लासेस तब तक रिकॉर्डेड वीडियोस आपके रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। सो चले, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आज का समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, वो मैं एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा, बिकॉज जो उसमें कॉन्सेप्ट लगने थे वो हमने इसमें पढ़ लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आया होगा, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।